नमस्ते दोस्तों। जो आज का हमारा सेशन होने वाला है उस सेशन का नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर प्राइस, ठीक, यानी फैक्टर कॉस्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इंडियन इकोनॉमी का सीरीज ले रहा हूँ और वो जो सीरीज होगी वो सिलेबस के अनुरूप होगा। और पहले दिन मैं सिलेबस डिस्कशन किया था आप लोगों के सामने, उसी सिलेबस के अनुरूप आज का जो हमारा टॉपिक है ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। अगर कोई नेट नेशनल प्रोडक्ट सिर्फ बोले समझिएगा कि मार्केट प्राइस पे ही है। चलिए मैं यहाँ पे एमपी लिख देता हूँ, ठीक। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। बेसिकली इसमें ये समझने वाली बात है क्योंकि हम लोग जीएनपी पिछले कक्षा में समझ चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पिछले कक्षा को देख लीजिए, ठीक। तो ये डेप्रिसिएशन समझते हैं होता क्या है। डेप्रिसिएशन का हिंदी मूल्यह्रास होता है या अपकर्ष बोलते हैं या मशीनों की घिसावट बोल देते हैं, ठीक। तो आइए ये मूल्यह्रास एंड डेप्रिसिएशन होता क्या है ये समझते हैं पहले हम लोग। देखिए, कोई भी कंपनी उत्पादन करती है तो उत्पादन करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, ठीक। उस संसाधन में एक मशीन भी संसाधन है और मशीन दिन प्रतिदिन उसकी क्षमता कम होती है उत्पादन करने की, यानी उसमें घिसावट हो रही है, वो खराब हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि मशीन काम करना बंद कर देगी, ठीक। इसीलिए जो फर्म होती है यानी उत्पादनकर्ता होते हैं वो मशीनों की जो घिसावट होती है या आगे चलकर जो मशीन खराब हो जाएगी तो उसके एवज में कुछ रुपए अपने पास सेव करना स्टार्ट करते हैं ताकि जो मशीन बाद में ख़राब होगा उसके जगह पे एक नया मशीन आ सके, ठीक है। तो ये है डेप्रिसिएशन, यानी जो चीज़ उत्पादन करने में उसका मूल्यह्रास हो रहा है उसको घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे जीएनपी में से, तो हम लोगों को मिल जाएगा एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस। ये रहा डेप्रिसिएशन। मशीनों की घिसावट क्या है भाई? एक नकारात्मक उत्पादन है क्योंकि उत्पादन करने की क्रिया में इसकी घिसावट हो रही है, इसकी क्षमता कम हो रही है, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं नकारात्मक, ये एक नकारात्मक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कोई भी बोले समझिएगा कि वो मार्केट प्राइस की बात कर रहा है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, इसकी फॉर्मूला होती है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। इसी से संदर्भित एक और संबंधित एक और टॉपिक है एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये समझना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को मैं फॉर्मूला समझाऊंगा। बताइए यहाँ पे समझते हैं फैक्टर कॉस्ट के बारे में क्या होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था अर्थव्यवस्था के 4 पिलर होते हैं, आप लोगों को याद होगा। चलिए एक बार मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए भूमि या बिल्डिंग, ठीक। यहाँ पे लेबर यानी श्रम, यहाँ पे कैपिटल यानी पूंजी, यहाँ पे रिस्क यानी उद्यमशीलता। ये 4 पिलर हैं। तो मान लीजिए कि ये उत्पादन कंपनी है, कोई फॉर्म है ए, यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन होने के लिए चारों संसाधनों की आवश्यकता होगी, ठीक। अब चारों संसाधनों की आवश्यकता तो होगी। अब आइए आगे समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। तो उत्पादन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा भाई? उसको कोई जगह चाहिए या भूमि चाहिए या बिल्डिंग चाहिए। तो मान लीजिए कि उस कंपनी को बिल्डिंग चाहिए, ठीक। तो बिल्डिंग को क्या मिलता है भाई? रेंट मिलता है। मान लीजिए कि इसको रेंट मिला 1 रुपये। फिर उसको लेबर चाहिए, उस कंपनी को लेबर को क्या मिलता है भाई? श्रम, मतलब लेबर को वेज मिलेगा, जो श्रम किया उसके एवज में कुछ पैसे मिलेंगे। मान लीजिए इसको भी 1 रुपये मिलते हैं। चलिए अब कंपनी कुछ पूंजी लगाएगी यानी कैपिटल लगाएगी। कैपिटल को क्या मिलेगा भाई? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मान लो कि आप कितना मिला? 1 रुपये मिला, ठीक। चलिए अब ये रिस्क ले रहा है, मतलब जो उत्पादन कंपनी बिठा रहा है उसका जो मालिक है वो रिस्क ले रहा है। हो सकता है कि उत्पादन हो, सामान ना बिके या कुछ, मतलब उसका चले ही नहीं, कंपनी डूब जाएगा, तो रिस्क ले रहा है भाई। तो रिस्क को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट मान लो इसको मिला 3 रुपये। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल लगेंगे। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो होगा मान लीजिए यहाँ पे 4 रुपये हुआ। टोटल कितने हुआ? 4 3 7 3 10 रुपये।
ठीक। तो ये जो 10 रुपये है ना, ये फैक्टर कॉस्ट है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेज वगैरह ऐड नहीं है। अगर इसमें टैक्स ऐड हो जाएंगे, मान लीजिए कि 10 रुपये फैक्टर कॉस्ट है, इसमें +1 GST, सॉरी मतलब GST लग गया इसमें, तो 1 रुपये ऐड हुआ तो 11 रुपये हो गया इसका प्राइस। तो ये जो 11 रुपये प्राइस है, ये इसको बोलेंगे हम NNP एट मार्केट प्राइस, जबकि इसको बोलेंगे हम NNP एट रेट फैक्टर कॉस्ट। ठीक। तो इस संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन हुआ है और वहाँ तक जितने खर्च लगे हैं उसको हम बोलेंगे NNP एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। इस 10 रुपये में सब्सिडी भी ऐड होगा। ठीक। हो सकता है कि सरकार ने इस पर सब्सिडी नहीं भी दिया हो, बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो सरकार की क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो उनको सब्सिडी नहीं मिलता है, तो हो सकता है इसको सब्सिडी नहीं मिला हो और हो सकता है मिला भी हो इस उत्पादन कंपनी को। तो हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि जहाँ तक टैक्स नहीं जुड़े रहते हैं और वहाँ तक जो प्राइस निकलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट। ठीक। फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी जुड़ी भी हो सकती है, सब्सिडी नहीं भी जुड़ी हो सकती है। ठीक। तो आइए अब यहाँ फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। तो NNP FC यानी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP MP जो हम लोग यहाँ पढ़े थे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक। इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें से हम लोग इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अगर कैलकुलेट है भी तो यहाँ पे हम घटा दे रहे हैं तो फिर से 10 रुपये आ जा रहे हैं। ठीक। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब सब्सिडी किसी को उत्पादन कंपनी में मिल भी सकती है, किसी को नहीं भी मिल सकती है। अगर इसी को पूर्ण रूप में हम बोलेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं। ठीक। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है फिर? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ आ गया NNP MP और NNP FC के बारे में। ठीक। जो आगे का हमारा सेशन होगा वो होगा रियल GDP क्या होता है, रियल GNP क्या होता है, GDP डिफ्लेटर क्या होते हैं, बेस ईयर क्या होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है आगे चल करके। और यहाँ पे जो हम NNP FC लिखे हैं, मैं पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब राष्ट्रीय आय की अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम संक्षिप्त में बताए थे आप लोगों को, इसी NNP FC को हम नेशनल इनकम बोल देते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को अवधारणा स्पष्ट हो गया होगा राष्ट्रीय आय की। ठीक। तो आगे का जो हमारा क्लास होगा मैं अभी आप लोगों के समक्ष चर्चा कर दिया हूँ, तो अगला सेशन को देखना ना भूले और ये सेशन जा करके आप लोग देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को।